नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? स्वागत करता हूं मैं आपका फैंटेसी हीरो चैनल पे। तो आज हम कवर करेंगे मैच नंबर 26, जो कि होगा लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। ये आज डबल हेडर का पहला मुकाबला होगा, दिन का मुकाबला होगा, और ग्राउंड रहेगा लखनऊ का एकता स्टेडियम। आ, दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, बिकॉज इन द एंड प्लेयर कौन सा टीम में लिया है उसका लॉजिक अगर समझते हुए उस टीम को कॉपी करेंगे, उस टीम से इंस्पायर होकर अपनी टीम बनाएंगे, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो ये जो आप ईवी देख रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली एन इंडिकेशन कि कितने फैंटेसी पॉइंट आज के इन 22 प्लेयर में किसको कितने मिल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल साई और गिल को जीटी से हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन है कि उनके सबसे अच्छे पॉइंट्स होंगे। और सिमिलरली इस साइड से आप देखोगे तो मार्करम और पूरन के। तो ये जो इंडिकेटिव फिगर्स आपको दिख रहे हैं, ये ड्राइव होते हैं हमारे एआई टूल की मदद से, जिसमें हमने 10,000 प्लस सिमुलेशन रन की हैं। रिसेंट डेटा भी फीड किया है, जो इस आईपीएल के जितने भी मैचेस हुए हैं, ऑलमोस्ट 5 मैचेस हो चुके हैं इन दोनों ही टीमों के। तो उस बेसिस पे वी आर एबल टू प्रिडिक्ट कि कितने पॉइंट्स की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो उसी के हिसाब से वी विल मेक आर टीम एज वेल। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये क्यों ज्वाइन करना है, ये बहुत क्लियर हो चुका है कि यार वीडियो में जो टीम समझाई जा रही है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सिनारियो को कंसिडर करते हुए समझाई जा रही है, या न्यूट्रल समझाई जा रही है। बट से टॉस के बाद जो भी अपडेट आएगी, उस बेसिस पे भी अगर कुछ चेंजेस करने हैं या लाइनअप में कुछ चेंज होता है, उस बेसिस पे फाइनल टीम में कोई भी प्लेयर रिप्लेस करना है, तो वो सब वहीं पे आपको मिलेगा फाइनल कॉम्बिनेशन। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। एकाना क्रिकेट स्टेडियम, तो दिस वुड बी द थर्ड मैच, राइट। दो मैच ऑलरेडी हो चुके हैं इस ग्राउंड पे, जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग का अच्छा खासा स्कोर है। मतलब ये यूजली बॉलर्स को हेल्प करने वाली पिच रहती है, बट आई वुड से फर्स्ट बैटिंग को भी काफ़ी अच्छी हेल्प मिली है। तो मतलब बैटिंग को भी हेल्प है और बॉलिंग को भी हेल्प है। अब देखेंगे तो फर्स्ट इनिंग में विकेट थोड़े ज़्यादा गिरे हैं, सेकेंड इनिंग में कम गिरे हैं, और पेसर्स को थोड़ी ज़्यादा मदद मिली है। स्पिनर्स भी ठीक ठाक गेम है। सेकंड इनिंग में लगभग ये मदद दोनों के लिए इक्वल है। अभी दो मैचेस में बहुत ज़्यादा कह पाना मुश्किल है कि वेदर इट इज़ अ चेसिंग राउंड और डिफेंडिंग राउंड, बट अभी एक मैच चेस हुआ है और एक मैच डिफेंड हुआ है। तो कोशिश करेंगे यार एक बैलेंस टीम बनाने की। अच्छे प्लेयर्स जो परफॉर्म करते आ रहे हैं या जो कर सकते हैं, उन्हीं के साथ जाएंगे, विदाउट ये सोच के यार कि लखनऊ को जिताना है या जीटी को जिताना है, बिकॉज जीटी बहुत अच्छी फॉर्म में है, लखनऊ ने भी काफ़ी अच्छे सरप्राइजेस दिए हैं। तो दोनों ही टीमें मेरे को लगता है कि एक कड़ी टक्कर देंगी, तो इसलिए 6-5 कॉम्बिनेशन वुड बी बेस्ट, राइट। ऑल्दो ये ग्राउंड एलएसजी का होम ग्राउंड है, लेकिन उन्होंने भी लगभग अपने 50% मैच ही यहाँ पे खेल के जीते हैं। और जीटी का हालांकि सैंपल सेट छोटा है, लेकिन इनका भी विनिंग रिकॉर्ड 50% ही है, दो खेल के एक जीते हैं एक हारे हैं। ये लगभग बैटिंग फ्रेंडली सरफेस दिख रही है, बट अगेन लखनऊ के बारे में एक बात आप समझ लीजिएगा। रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल दो टाइप की पिचेस होती हैं। इनफैक्ट एक तीसरी टाइप की पिचेस भी होती है जो मिक्स्ड होती है। तो अभी तक या तो रेड सॉइल का इस्तेमाल हुआ है पिच, या फिर ब्लैक का हुआ है, ठीक है। तो रेड में क्या होता है कि बाउंस अच्छा मिलता है, ठीक है, और ब्लैक में बाउंस उतना अच्छा नहीं मिलता है, बॉल धीमे टप्पा खाने के बाद धीमे आती है बैट पे, और स्पिनर्स को भी थोड़ा बहुत टर्न मिलता है। तो ये जो चीज़ है कि वेदर इट वुड बी ब्लैक और रेड सॉइल, ये आपको टॉस के आसपास ही क्लियर होगा। उस बेसिस पे भी वी कैन ट्विक द प्लेयर्स। अभी बेसिकली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ही हम सेलेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। दोनों ही टीमों ने 5-5 बारी एक दूसरे के साथ मैचेस खेले हैं, जिसमें एलएसजी सिर्फ एक बारी जीती है और 4 बार जीती है गुजरात टाइटंस। इस ग्राउंड पे 50-50% है, एक जीते हैं एक हारे हैं दोनों ही।
अब इस ग्राउंड पे इस सीजन दो मैचेस हो चुके हैं। पहले भिड़ी थी लखनऊ पंजाब से, जहाँ पे वो हार गई थी। दूसरी बारी वो भिड़ी थी मुंबई से, जहाँ पे वो जीत गए थे। तो ये मैच इन्होंने डिफेंड किया, ये वाला मैच चेस करते हुए जीता गया। तो एक चीज़ बड़ा क्लियर हो गई है यार कि अगर 200 के पार जाता है तो डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन उससे नीचे कुछ भी स्कोर है वो चेस भी किया जा सकता है। देखिए उन्होंने सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पे इतना ठीक ठाक टोटल कर लिया था। तो कुल मिला के यार बैटर्स को इम्पोर्टेंस ज़रूर देनी इस मैच में, अलॉन्ग विथ सम क्वालिटी बॉलर्स। दोनों ही मैचेस में कुछ कॉमन प्लेयर्स अगर आपको दिखेंगे तो वो सबसे बड़ा कॉमन प्लेयर जो निकल के आया है लखनऊ पे अभी तक, वो है मार्करम। दोनों ही मैचेस में ठीक ठाक खेला है इन्होंने। एंड दूसरे प्लेयर हैं बैटर से बदोनी साहब। ये नाम सुन के आप थोड़ा सा आश्चर्य करेंगे, लेकिन लखनऊ ग्राउंड जो है वो बदोनी को बहुत पसंद है। लखनऊ में वो बहुत रेयर फ्लॉप हुए हैं जितने मैचेस मैंने अभी पिछले रिव्यू किए हैं। निकोलस की पंजाब के अगेंस्ट तो 44 आ गया था। अच्छा, इनका अभी तक इस ग्राउंड पे ना 50 नहीं लगा एक भी। 44 इज़ द हाईएस्ट स्कोर एट लखनऊ बाय पूरन। और इस मैच में पूरन के कुछ 12 रन थे, मतलब वो फ्लॉप हुए थे काइंड ऑफ। एंड मार्स का भी वही सीन है। इस मैच में तो वो 60 बहुत अच्छे से खेले थे तेज तरह, और इस मैच में गए थे डक पे। मिलर का यार देखो लेट हिटिंग के लिए आ जाता है नॉक, तो इसमें इनको अच्छा खासा, इसमें इनका 27 आया था। बॉलिंग सेक्शन से दिग्वेश राठी इज़ द ओनली कॉमन बॉलर जिन्होंने दोनों मैचेस में विकेट लिए हैं, विकेट लेस नहीं गए। हालांकि मुंबई के आगे इनके पेसर्स को भी एक एक विकेट मिला था, एक आकाशदीप, एक आवेश खान, एक शार्दुल ठाकुर, राइट। एलएसजी का बैटिंग लाइनअप कुछ इस तरह से हो सकता है। मार्करम ओपन करेंगे मार्स के साथ। निकोलस पूरन 1 डाउन आएंगे, 2 डाउन आएंगे ऋषभ पंत। और लास्ट मैच में इन्होंने वो चीज़ करी जो महेंद्र सिंह धोनी हर मैच में करते हैं कि भाई खुद को होल्ड किया और समत को भेज दिया, फिर मिलर को भेज दिया। तो लास्ट मैच में कुछ अलग ही सीन चल रहा था, ऑल्दो बहुत ज़्यादा बैटिंग के लिए ओवर भी नहीं बचे थे शायद, इसलिए भी ये इस मूव लिया। बट इनका ऑफिशियल जो ऑर्डर रहेगा वो 4th ही रहेगा। 5th पे आएंगे बदोनी, 6th पे मिलर, फिर समत, शार्दुल ठाकुर, दिग्वेश राठी, आकाशदीप सिंह, रवि बिश्नोई एंड अवेश खान। गुजरात आई डोंट थिंक कि कोई भी अपने लाइनअप में चेंज करेगी, उनका लाइनअप मोस्ट प्रोबेबली सेम रहना चाहिए। साई गिल ओपन करेंगे, 1 डाउन बटलर, रदरफोर्ड, शाहरुख खान, ये मे बी स्वैप कर सकते हैं अपना बैटिंग ऑर्डर। राहुल तेवतिया, सुंदर, राशिद खान, साई किशोर, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अरशद खान। दोनों ही टीमें 5-5 मुकाबले खेल चुकी हैं, जिसमें आप देखेंगे तो इनका ये करंट फॉर्म है इस आईपीएल का। सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट अब तक बटोरे हैं वो हैं पूरन। 5 मैच में बहुत शानदार नॉक्स लगाई हैं। दिस वाज हिज लखनऊ का नॉक, ये भी लखनऊ का 12 रन, ये 2 लखनऊ के नॉक्स हैं। उसके अलावा भी उनकी 3 हाफ सेंचुरीज़ हैं। साई सुदर्शन का भी वही सेम पैटर्न है यार, एक फेलियर कह सकते हो, और 4 हाफ सेंचुरी, ये 49, मतलब ठीक है 1 रन से रह गए वो। ये दोनों ही अपनी अपनी टीम से टॉप फॉर्म में हैं विद बैट। मिचेल मार्स भी कम नहीं है, उनकी भी सिर्फ 1 डक आई है एंड देन 4 हाफ सेंचुरीज। अमेजिंग फॉर्म, इससे तगड़ी फॉर्म में वो किसी आईपीएल में नहीं दिखे। सिराज के लिए भी आईपीएल बहुत अच्छा जा रहा है। पहले मैच में विकेट लेस गए अपने ही होम ग्राउंड यानी अहमदाबाद, बट उसके बाद फिर बैक टू बैक विकेट्स लिए हैं। ऑल द लास्ट मैच में सिर्फ 1 विकेट निकाला। बटलर का भी 1 फेलियर है, दैट इज़ डक। उसके अलावा उनके 4 अच्छी नॉक्स हैं। साई किशोर अभी तक विकेट लेस नहीं गए हैं। लास्ट मैच में तो सिर्फ 2 ही ओवर मिले थे, उसमें उन्होंने 2 विकेट निकाल दिए थे। एडिन मार्करम का 1 फेलियर है, ये 1 रन वाला। बाकी ये एक स्लो स्टार्ट था, बट उसके बाद फिर ये 28 लखनऊ में आया, फिर एक हाफ सेंचुरी है लखनऊ में। लास्ट में उन्होंने 47 मारे, तो काफ़ी सही दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे टच में दिख रहे हैं। गिल का लास्ट मैच अच्छा नहीं गया, वो 2 रन पे आउट हो गया, वो भी अहमदाबाद में। बैटिंग फर्स्ट करते जो उनका गढ़ माना जाता है, तो वो जोफ्रा आर्चर की एकदम अनप्लेबल बॉल आई थी और वो बोल्ड हो गए थे।
उसके अलावा ठीक ठाक किया है उन्होंने, ऑल्दो सिर्फ हाफ सेंचुरी भी एक ही है उनके खाते में इस सीज़न। प्रसिद्ध कृष्णा एक, मैं बोलूँगा डार्क हॉर्स हैं इस टीम के, जिनको कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं करता फैंटेसी में, लेकिन उन्होंने एक मैच को छोड़ के बाकी 4 मैच में बैक टू बैक विकेट्स लिए हैं और लास्ट मैच में तो 3 लेके आ रहे हैं। शार्दुल ठाकुर का भी ठीक ठाक प्रदर्शन कह सकते हैं, एक ही मैच में विकेट लेस गए हैं, बाकी चारों मैचेस में विकेट्स लिए हैं, तो ये एलएसजी के हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं। रदरफोर्ड काफ़ी अच्छा खासा हिटिंग आ रहा है, लास्ट मैच में फ्लॉप हुए थोड़ा सा, बाकी 4 मैचेस में काफ़ी अच्छा किया है। दिग्वेश राठी ये भी कंसिस्टेंट है। तो ये बेसिकली सारे जो प्लेयर हैं ना, ये अगर फॉर्म वाइज आप ये वाली फॉर्म वाली 11 ले जाओ, बात ख़त्म। इसमें से कुछ प्लेयर को अगर आपको ट्विक करना है वो बेस्ड ऑन आप कंडीशन कर सकते हो, बट इसमें से शायद ही कोई प्लेयर छोड़ने लायक है इस मान लीग हेड टू हेड लीग में। दोस्तों हेड टू हेड फटाफट रिव्यू कर लेते हैं। और गिल साहब का देखिए हेड टू हेड, और ये जो फर्स्ट इनिंग में अच्छा है, बट ये दोनों ही स्कोर जो है वो इनके लखनऊ पे नहीं बने। लखनऊ में उनका स्कोर आया था 0, और डिफेंस चेस करते हुए ये 0 है लखनऊ पे, तो लखनऊ ग्राउंड इनको नहीं रास आता है। तो रिस्क लेने वाले इनको ड्रॉप कर देना, जीएल वाले इनको ड्रॉप कर देना, सेफ वाले इनको ले लेना, बट सीबीसी मत करना। साई सुदर्शन का एक ही बारी मुकाबला हुआ, उसमें 31 किए थे। बटलर 5 बारी खेल चुके हैं एक दूसरे के सामने, बट फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया है, सेकंड इनिंग में 2 अच्छी नॉक्स हैं, तो फर्स्ट बैटिंग में इनको अब सीबीसी मत करना। ड्रॉप करने लायक प्लेयर तो फिर भी नहीं है ये। और एडिन मार्क्रम का भी सेकंड इनिंग में कुछ खास नहीं दिख रहा, फर्स्ट इनिंग में फिर भी 2 अच्छी नॉक्स हैं, बट ठीक है, जिस तरह की फॉर्म में लखनऊ में दोनों पारी अच्छे खेलेंगे तो सेफ हैं। राशिद खान का अब देखिए फॉर्म लौट आया, हमने लास्ट मैच में देखा उन्होंने 2 विकेट लिए, काफ़ी सारा डॉट्स निकाला, 12 रन भी बनाया क्विक फायर, राइट, तो 100+ पॉइंट्स देखे थे, और इनके अगेंस्ट भी इन्होंने 8 विकेट निकाले हैं, मैचअप में भी इनका नाम दिखेगा, तो ये मुझे लगता है मस्ट पिक हैं। निकोलस पूरन का ठीक ठाक सा प्रदर्शन मैं बोलूँगा हेड टू हेड में। दोनों ही इनिंग में फर्स्ट में भी इनका 32 है और एक 34 है, लेकिन 2 खराब नॉक्स भी हैं। पंत का हेड टू रिकॉर्ड इज अमेजिंग। इन्होंने 3 इनिंग में 137 रन मारे हैं, एक हाईएस्ट जो इनका 88 नॉट आउट आया फर्स्ट इनिंग में, 43 सेकंड इनिंग में, तो अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। ऑल द फॉर्म इज कंसर्न, बदोनी का हेड टू हेड भी अच्छा है, बट बदोनी को सेकंड इनिंग में कंसीडर ना करें हेड टू हेड के चलते, ऑल्दो इनका वेन्यू रिकॉर्ड इज अमेजिंग, चाहे फर्स्ट इनिंग में बैटिंग की हो या सेकंड इनिंग में। तो बदोनी मुझे लगता है एक अच्छी खासी वेल इन्फॉर्म्ड रिस्क हैं जो आपको अच्छा रिवॉर्ड दे सकते हैं। अवेश खान के 5 में 5 विकेट हैं, तेवतिया के 5 मैचेस में 94 रन हैं, चेस पे 2 इनिंग अच्छे हैं, बट हालांकि ये भी देखिए खराब नहीं बोलूँगा, क्योंकि नॉट आउट थे, बॉलें नहीं बची या रन नहीं बनाने को थे, लेकिन ये तेवतिया ने इस टीम के खिलाफ रन मारे हैं। सिराज का देखिए 5 में 7 विकेट है, तो सिराज का फॉर्म भी अच्छा है एंड हेड टू हेड इज ऑल्सो गुड। वेन्यू पे नज़र डालेंगे तो वहाँ पे शुभमन गिल का रिकॉर्ड केवल बैटिंग फर्स्ट में अच्छा है, सेकंड में बहुत ख़राब है। साई सुदर्शन का वेन्यू रिकॉर्ड इज़ बेटर देन एनी अदर बैटर फ्रॉम जीटी। 150 आई है, 29 की एवरेज है, 9 मैच का यहाँ पे अनुभव है, इसलिए साई फिर से एक बहुत अच्छी चॉइस बन जाते हैं सीबीसी की। बटलर का एक ही बार यहाँ पे एक्सपीरियंस है, जब इन्होंने राजस्थान से खेला था पिछले सीज़न, 34 की नॉक आई थी। रवि बिश्नोई यहाँ के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, लेकिन इस सीज़न रंग में नहीं आए हैं। निकोलस पूरन के लिए ये ग्राउंड मैं बोलूँगा ओके ओके यार, 17 मैच में सिर्फ 16 की एवरेज है, हाईएस्ट इस 44 जो कि फर्स्ट मैच ऑन दिस ग्राउंड पे आया था, ठीक है, जो पहला मैच खेला था लखनऊ में तभी आया था। 50 भी तक मार नहीं पाए यहाँ पे। बदोनी का के लिए ग्राउंड बहुत अच्छा साबित हुआ है, 18 की एवरेज है एंड 250 है, मतलब मैं पूरन से इन्होंने ज़्यादा रन बनाए हैं एक मैच कम खेल के, तो ये जलवा है इस लड़के का, इग्नोर मत कीजिएगा, दिखने में छोटा कद का पतला सा लड़का है, बट लखनऊ पे भाई पता नहीं क्या बूटी खा के आता है, चलता है। प्रसिद्ध कृष्णा का भी विन रिकॉर्ड इज़ अमेजिंग, साथ में 9 विकेट। मार्क्रम का भी मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक रिकॉर्ड हो गया है अब, राइट, 2 तो ये इसी सीज़न की नॉक्स आ गए हैं, एक ही फेलियर है, तो मार्क्रम को कंसिडर करना है, ओपन करते हैं। आकाशदीप का देखिए 5 में 6 विकेट हैं,
तो आप पेसर को ले जाना चाहते हैं तो मे बी आवेश और शार्दुल की जगह आप आकाशदीप को चांस दे सकते हैं एज अ डिफरेंशियल। एक आध विकेट तो ये निकाल ही रहे हैं वैसे हर मैच में। राशिद खान का वेन रिकॉर्ड इज डिसेंट इनफ, 5 में 5। साई का 8 में 9 विकेट। अब देखिए दोस्तों, परफॉर्मेंसेस के हिसाब से लोगों ने ऑलरेडी अपना मन बना लिया कि भाई पूरन नहीं छोड़ना है, ये सारे प्लेयर को लेना है। ये है मार्केट सेंटीमेंट्स। अब इसमें पूरा पूरा मार्केट सेंटीमेंट्स को फॉलो करोगे तो कभी भी कोई भी लीग नहीं जीतने वाले, वो क्लियर है दोस्तों। 1 से 2 पंट ज़रूर लेने चाहिए, चल गए तो बहुत सही काम करते हैं। और हमारे पंट्स चले हैं जो हमने लॉजिक के साथ लिए हैं, चाहे वो हेटमायर का पंट हो, चाहे वो जितेश शर्मा वाला पंट हो, ठीक है। वैसे ही आज भी ट्राई करेंगे कोई अढंग का पंट लेने का। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा निकोलस को नहीं छोड़ना है, मार्करम को नहीं छोड़ना है, साई को नहीं छोड़ना और बटलर को भी नहीं छोड़ना। ये प्लेयर्स को कंफर्म लेके चलना है। मिचेल मार्श को देखिए, इनके इस ग्राउंड पे 3 बार इन्हें मौका मिला है। एक बार 0 इसी ग्राउंड पे आया, और एक बार 60 इसी ग्राउंड पे आया इसी सीज़न, और एक बार 0 और आया पहले कभी। तो 3 में सिर्फ एक बार चले हैं, 2 बार फ्लॉप हैं। लेकिन ना इनके मैचअप में देख रहा हूँ कुछ है ही नहीं जीटी की। तो अगर ये सिराज को ढंग का खेल गए तो यार लेके चलो, क्योंकि जब भी इन्हें छोड़ के जाते हैं ना यार नुकसान हो जाता है। ये जब 60 रन मारे थे इन्होंने तो नुकसान करके गए थे पिछले मैच में। तो मार्श को भाई मैं लेके चलूँगा, चाहे फ्लॉप ही सही। सीबीसी का ऑप्शन नहीं है। सिराज देखिए स्ट्राइकर बॉलर है, लेकिन जिस हिसाब के मैचअप्स हैं और जिस हिसाब से मैं ओपनर्स का मैं फॉर्म देख रहा हूँ, मार्श का कोई मैचअप है नहीं सिराज के आगे। मार्करम भी ठीक ठाक खेल सकते हैं उनको। तो मुझे लगता है सिराज को सिर्फ 1 विकेट मिलेगा, इसलिए मैं इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकता हूँ। ये मेरे लिए ऑप्शनल प्लेयर हैं आज के मैच में। गिल देखिए स्मॉल लीग में बहुत रिस्की हैं, ग्रैंड लीग में तो ये स्ट्रेट अवॉइड पे गए मेरे लिए, पता नहीं क्यों। पिछले मैच में फ्लॉप होके आए हैं। हेड टू हेड में जो भी नॉक अच्छी आई हैं वो इस ग्राउंड पे नहीं है। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड इनके कुछ खास लगे नहीं मेरे को, ठीक है। साई किशोर को मैं फिक्स लेके जाऊंगा। शार्दुल अगेन चॉइस है ना। प्रसिद्ध कुड बी चॉइस और कुड बी ऑप्शनल। दिग्वेश राठी को यार मैं फिक्स इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि देखिए लखनऊ की पिच है, ब्लैक सॉइल रहे या रेड सॉइल रहे, यार ये विकेट निकाल लेता है बंदा। क्योंकि जस्ट लाइक सुनील नारायण का इनका एक्शन है, बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहा है। अब मैंने जो प्लेयर वहाँ छुड़वाए हैं उनकी जगह मैंने क्या लिया है वो आप आगे देखेंगे, बट एटलीस्ट पहले उससे पहले मैं आपको शॉर्ट लिस्ट दिखा देता हूँ। जो हमारे 4 पैरामीटर है ना, जो 4 टेबल हैं, पहला है आईपीएल की फॉर्म कैसे चल रही है, दूसरा हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसे हैं और वेन्यू कैसा है, और इनके सेंटीमेंट्स यानी कितना सिलेक्शन परसेंट है। उस बेसिस पे ये 5 प्लेयर शॉर्ट लिस्ट में और इनको टीम में रखना है, इनको नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज करने का मतलब यही है कि इस वाली टेबल के कोई प्लेयर नहीं छोड़ने होते हैं, लेने होते हैं। इन पे इनका वेन रिकॉर्ड मुझे ओके ओके लगा, मतलब 5 में 5 ही विकेट निकालें, तो मुझे 1 विकेट से ज़्यादा उम्मीद है नहीं और बैटिंग तो करते नहीं है। इसलिए मुझे जिस प्लेयर से लगेगा कि यार 2 या 2 से ज़्यादा विकेट मिल सकते हैं, वहाँ पे मैं बॉलर प्रेफर करूँगा, नहीं तो फिर मैं एक्स्ट्रा बैटर लेके जाना प्रेफर करूँगा। इसलिए सिराज को मैं इस मैच में ड्रॉप करने की सोच रहा हूँ। सलाह नहीं है, आप ले जा सकते हो। मैं खुद पर्सनली सोच रहा हूँ कि मुझे सिराज को नहीं ले जाना। अब देखिए जिनका वेन रिकॉर्ड कमाल का है और हेड टू हेड भी मतलब ठीक ठाक है, वो हैं साई किशोर। इन्होंने एक ही मैच खेला हेड टू हेड, वहाँ भी 2 विकेट निकाले थे। इसीलिए बस साई किशोर या राशिद खान मेरे को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं किसी भी पेसर से, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो या सिराज हो। प्रसिद्ध का भी वेन रिकॉर्ड इज अमेजिंग। अब देखिए जिनका अभी फॉर्म है, सेंटिमेंट्स में नाम नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उनका प्रीवियस हेड टू हेड एंड वेन रिकॉर्ड इज अमेजिंग। वो हैं राशिद खान, आयुष वैद्यानी। मैं दोनों को ही अपनी स्मॉल लीग टीम में जगह दे रहा हूँ दोस्तों। अब जिनका हेड टू हेड और वेन्यू कुछ विशेष नहीं है या अवेलेबल नहीं है, और तो दिग्वेश राठी के तो खैर 2 मैचेस में 3 विकेट हैं, बट आई वुड से सैंपल सेट छोटा था, इसलिए फिर इनका नाम वेन्यू में नहीं डाल पाया। क्योंकि मुझे टॉप 11 बनानी होती है ना, एक आध प्लेयर को छोड़ना पड़ेगा। रिकॉर्ड तो सबके कुछ ना कुछ मिल जाएंगे आपको, वेन्यू पे भी और हेड टू हेड में भी, लेकिन जो टॉप रिकॉर्ड है वही मैं अपनी टेबल में रख सकता हूँ। स्टिल बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर
मैं शार्दुल ठाकुर पे रिस्क लेने की सलाह दूंगा, बट मिच मार्श या फिर दिग्विजय सिंह को आप प्लीज़ कंसिडर कर सकते हो। मैं कर रहा हूँ, बाकी आप अपने लिए भी कॉल ले सकते हो। फिक्स एंड डिफरेंशियल प्लेयर में विकेट कीपिंग से कोई और प्लेयर लो या ना लो, पूरन को नहीं छोड़ना है, यही फिक्स प्लेयर का मतलब है। बैटिंग से साई और गिल को भी फिक्स करके रख रहा हूँ। एडन मार्करम ऑलराउंडर से, राशिद खान बॉलिंग। डिफरेंशियल में सबसे बड़ा और पहला डिफरेंशियल है ऋषभ पंत, बिकॉज उनके हेड टू हेड रिकॉर्ड आर अमेजिंग। बदोनी साहब, जिनका वेन्यू रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहता है, इनको कंसिडर करना है। एंड आवेश खान, जिनके मैचअप्स में आपको नाम दिखेंगे, इसलिए इनका नाम मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। मतलब अगर आपको कोई डिफरेंशियल बॉलर लेना है लखनऊ से, शार्दुल के अलावा या राठी के अलावा, तो वो एक आवेश खान हो सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर क्लैश। अब देखिए, हम लोग एक चीज समझते हैं पे, गुजरात का टॉप 3 आर गुड, इवन टॉप 4 भी ले लो, बट देखो रदरफोर्ड अगेन थोड़े से हिट और मिस हैं, और ये वाली जो पिच है लखनऊ की, यहाँ पे इनके अच्छे आंकड़े नहीं है, तो रदरफोर्ड फ्लॉप हो सकते हैं। इसलिए आप ऐसे बॉलर लीजिएगा जहाँ पे एक जो ज़्यादा पावर प्ले में डालते हों लखनऊ के, और मिड में आते हों, यानी 10 से 15 ओवर का जो फेज़ है, एंड देन डेथ वाले, ये 3 फेज के बंदे इंपॉर्टेंट रहेंगे मेनली। तो देखिए, अभी पावर प्ले में आकाशदीप जो है वो ठाकुर से भी ज़्यादा ओवर करा रहे हैं, तो ठाकुर की बजाय आप आकाशदीप ले लो अगर आपको लग रहा है गिल आउट हो सकते हैं जल्दी। साई और बटलर तो मुझे लगता है अच्छा खेल जाएंगे, जस्ट लाइक प्रीवियस मैच। मिड फेज में देखिए, राठी का मुझे बड़ा सही ओवरऑल लग रहा है, ठीक है। ये 7वां ओवर होता है जस्ट आफ्टर पावर प्ले, हालांकि ये वाले ओवर में विकेट कम जाते हैं, बिकॉज पावर प्ले तक लोग मार के थोड़ा शांत हो जाते हैं, तो ये 7वां ओवर इनका थोड़ा सस्ता जा सकता है। लेकिन ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है इनके पास, ये ओवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी फेज में कहीं रदरफोर्ड आ जाएंगे, रदरफोर्ड वैसे ही इस ग्राउंड पे ज़्यादा अच्छा खेल पाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद कम है उनके अंदाज से। तो ये मुझे लगता है कि राठी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड देन बिश्नोई का रोल तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु भी काफ़ी अच्छे फेजेस में डाल रहे हैं, 28 डाल दिया था लास्ट मैच में। तो बट अगेन फॉर्म साथ नहीं है, इसलिए मैं बोलूँगा अगर दो में से एक स्पिनर चूज करना है तो पिक राठी ओवर विष्णोई, एनी डे वाली बात हो गई अब तो। एंड अगर बॉलर्स में बात करें तो इन तीनों में रिकॉर्ड के हिसाब से आप आबे जा सकते हो, और इनका भी देखिए डेथ में 19 आ रहा है। तो ये है, ये दोनों बॉलर मुझे लगता है कि टॉप प्रायोरिटी पे लेना चाहिए लखनऊ से। जीटी से पेसर्स में देख लेते हैं, सिराज खान, खेजो रोलिया जो भी है नाम इनका, एंड कृष्णा। तो आप समझते हैं ओपनिंग बड़ी सही जा रही है यार। मतलब अगर मार्श ने अपना विकेट नहीं फेंका तो मार्करम फिर भी थोड़ा संभल खेल रहे हैं। वन डाउन आ रहा पूरन, 2 डाउन पंत। प्रॉब्लम होती है लखनऊ में 1 डाउन या 2 डाउन के बाद, तो यानी मिड फेज के जो ओवर्स कराने वाला है वही शायद इनके ओपनर्स को भी आउट करे, वही शायद हो सकता है कि पंत को फिर से आउट कोई कर दे, फॉर्म नहीं है उनके पास, ठीक है। लेकिन फिर अगेन फिर अगर बदोनी आ गया तो बदोनी थोड़ा लंबा खेलेंगे, तो फिर जाके डेथ के बॉलर ले लो। तो बेसिकली मुझे लगता है कि इनके जो विकेट गिर सकते हैं वो गिर सकते हैं 7 से 10 के बीच में, उसके बाद 12 से 15 के बीच में, ठीक है, और उसके बाद फिर सीधा वही 18, 19, 20 में विकेट गिर सकेंगे। तो अब यहाँ पे डेथ के सबसे ज़्यादा ओवर जो मिल रहे हैं वो देखिए, साई किशोर को पिछली बारी 2 ओवर दे दिए गए थे वो डेथ के, और ये इन्हें कहीं भी बॉलिंग डालो यार, ये विकेट निकालने की कैपेसिटी रखते हैं। दूसरा, ये वाले फेज में देखिए अगर बदोनी इनको खेल गए, हालांकि बदोनी के समय इनका मैचअप है इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो राशिद खान का काफ़ी अच्छा फॉर्म आ गया है। सिराज अगेन जिस हिसाब के 3 ओवर अपने ख़त्म कर जाते हैं पावर प्ले में, और वहाँ पे वो जो दोनों ओपनर है उन्होंने विकेट नहीं दिया, तो फिर इनके पास एक आखिरी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो सिराज के पास थोड़ा सा सिनारियो मुझे लगता है 1 विकेट से ऊपर का बन नहीं रहा। कृष्णा का भी 1 से 2 विकेट का ही सीन है मैक्सिमम, लेकिन इन दोनों के साथ मुझे कम से कम 2 ईच लग रहा है, और हो सकता है कि दोनों मिला के 5 से 6 विकेट निकाल जाए, कोई बड़ी बात नहीं।
तो इसलिए मैं यहाँ पे दोनों स्पिनर्स को प्रायोरिटी रख रहा हूँ और यहाँ पे इन दोनों की प्रायोरिटी रख रहा हूँ। मैचअप्स में देखिए रवाडा का नाम आपको दिखेगा बट वो आप इग्नोर कीजिएगा, वो शायद अवेलेबल नहीं होंगे मैच में। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं ऋषभ पंत को। तो ऋषभ पंत ने राशिद खान को खेला तो ठीक ठाक ही है यार, 113 रन मारे हैं 15 इनिंग में और 3 बारी विकेट। सिराज के सामने जरूर 8 में से 4 बार विकेट दिया है, ऑल दो 8 में मारा भी ठीक ठाक ही है। प्रसिद्ध को ठीक खेले हैं, बाकी तो बॉलिंग कोई डाल नहीं रहा, सुंदर भी शायद बॉल डाले। तो अगर ये सिराज को खेल गए, अब मेरे ख्याल से सिराज के ओवर इनके पास सामने आएंगे ही नहीं, तो इनका टेक्निकली जो मैचअप बनता है सिर्फ वो राशिद खान में बनता है। और राशिद को अगर ये ठीक ठाक खेल गए तो मुझे लगता है पंत के पास बहुत सुनहरा मौका है आज रन बनाने का। पूरन, अगर रवाडा होते तो शायद पूरन को लेते जरूर बट सीबीसी नहीं करते हैं। राशिद खान से को भी ठीक ठाक खेला है। सिराज के सामने जरूर उन्होंने 3 में से 1 बारी विकेट दिया है। मिचेल मार्श ने सिराज को ज़्यादा फेस नहीं किया बट जब फेस भी किया तो विकेट नहीं दिया है। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि मैचअप्स में जो नाम दिख रहे हैं वो दोनों प्लेयर खेल ही नहीं रहे। तो अगर ये सिराज को ठीक ठाक खेल गए, प्रसिद्ध को ठीक ठाक खेल गए, तो फिर मार्च फिर से लंबा खेल सकते हैं, इसलिए इनको ड्रॉप मत करना। मार्करम का भी देखिए कोई खास मैचअप नहीं है, और राशिद खान के ओवर पावर प्ले के बाद ही आते हैं मोस्टली, तो ये भी पावर प्ले का इस्तेमाल करेंगे। बाकी रवाडा के आगे विकेट दिया वो खेल नहीं रहे, सिराज को भी खेल जाएंगे, तो इसलिए दोनों ही ओपनर मुझे लगता है इंपॉर्टेंट। मिलर को खतरा है राशिद खान से और सिराज से भी थोड़ा बहुत। बदोनी ने 1 बारी विकेट दिया है साई को, एक दिया है राशिद। बाकी पेसर्स को ठीक ठाक खेल गए हैं। गुजरात टाइटंस में देखिए सबसे बड़ा नाम जो है वो गिल साहब का। गिल साहब को फ्लॉप कर सकते हैं ये दोनों बॉलर। आवेश भी आते हैं उस पावर प्ले में और शार्दुल ठाकुर भी। तो अगर गिल जल्दी आउट हुए तो इन दोनों के खाते में विकेट आ सकता है। साई का फिर से कोई ढंग का बड़ा मैचअप नहीं दिख रहा ये तो खेल भी नहीं। बटलर का भी मैचअप जो है वो ठाकुर के साथ है और आवेश के साथ है, तो आवेश का जो मैचअप है वो दो अच्छे गजब के मैचअप निकल के आ गए। बाकी ये अनुज लोमरोर खेलेगी, इन दोनों का खेलने का चांस है नहीं। शाहरुख खान का भी देखिए मैचअप आवेश खान के साथ है, तो आवेश खान इज़ रियली इंपॉर्टेंट अगर आप मैचअप की वजह से जा रहे हो तो। सुंदर को बिश्नोई से खतरा है। अब आप लोगों के सामने फिर से है एक बार ईवी टेबल, आप देख सकते हैं, और इसी से इंस्पायर होकर जो हमारी टीम बनी है वो कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए इसमें कीपिंग से ये दोनों तो सभी फिक्स लेके जाएंगे, स्मॉल लीग में हम भी। पंत साहब मेरे फिर से एक बार पंट हैं बिकॉज ऑफ हिज हेड टू हेड रिकॉर्ड, एंड जब डीसी की साइड से भी पिछले बार जब खेले हैं तो इनका अच्छा प्रदर्शन आया था, कुछ 40+ नॉक है। बैटिंग से मैं मार्श और मार्करम दोनों को रख रहा हूँ, जैसा कि हमने मैचअप्स देखे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और बदोनी को बिकॉज उनके ग्राउंड रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है और हेड टू हेड, तो ये बदोनी साहब जो है वो बैटिंग फर्स्ट में मेरे को फिक्स्ड पंट लेके चलना है। गिल साई को आप छोड़ नहीं सकते हो, स्मॉल लीग में हम भी नहीं छोड़ रहे। बॉलिंग से अब आप देखो कि बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने किया है, तीनों ही स्पिनर लेके जा रहा हूँ यार। ऑल दो टैली में मैं देख रहा हूँ पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिले, बट अगेन मुझे लगता है पेसर्स के विकेट बढ़ जाएंगे, मतलब लाइक 1 विकेट मैक्सिमम 2 विकेट किसी एक पेसर के होंगे। स्पिनर्स में ये इतने क्वालिटी स्पिनर्स हैं कि यार ये तीनों 2-2 विकेट से ऊपर भी ले सकते हैं और 2 विकेट तो कंफर्म ले सकते हैं। मैचअप भी ठीक ठाक हैं। एक जो रिस्क टेकर हैं वो यहाँ पे आवेश खान को फिट करने की कोशिश कर सकते हैं बेस्ड ऑन हिज गुड मैचेस, ऑल्दो फॉर्म इज़ नॉट विद हिम। एक ये पंट है बॉलिंग में जो कि आप ले सकते हो मे बी राठी की जगह। एंड रिस्क टेकर गिल को ड्रॉप कर सकते हैं। इनका ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है अगेंस्ट दिस टीम, मतलब इस टीम के आगे ग्राउंड पे बिल्कुल नहीं चले। बटलर को ड्रॉप तो मत करना बट सीवीसी मत करना।
अब सीबीसी मैंने बड़ा सोच समझ के किए हैं। एक तो क्या पूरा नहीं यार, कोई भी ग्राउंड वो ठीक ठाक खेल जा रहे हैं यार, ऐसे डक पे जाने वाला सिचुएशन तो नहीं है इनके साथ। ठीक है। एंड साई सुदर्शन के भी मैंने कोई मैचअप नहीं देखे, और एक हेड टू हेड का जब मौका मिला तब 30+ नॉक आई थी, और लास्ट में भी हाईएस्ट रन मार के आ रहे। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा, और फैंटेसी को समझने का आपको एक नया डायमेंशन मिला होगा। तो ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए जुड़े रहिए चैनल से, और थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करके, थोड़ा कमेंट करके फीडबैक देते रहिएगा, सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि हर काम आगे काम करना है कि नहीं करना। अ, बाकी यार, अच्छा दिन रहे आपका। 2 मैच हैं, दोनों जीतो आप लोग, यही दुआ है सबके लिए। मिलते हैं फिर यार। ठीक है। टेलीग्राम पे तो जुड़े ही रहेंगे, मैच आएगा उससे पहले अपन कवर करना शुरू कर देंगे। ठीक है भाई, राम राम।